देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ गलत आदतों से इंसान शरीर का नुकसान कर लेता है, लेकिन बात सच है। तीन चीजें का अगर हम इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं तो वास्तव में शरीर खराब हो जाता है। मतलब शुरुआत ही वहां से होती है। शॉर्टकट में समझ लेते हैं। तीनों चीजों का नाम लिखते हैं: हरी, वरी और करी। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हरी। यहां पर जो हम तीनों की बात करेंगे ये सिर्फ बॉडी से रिलेटेड है। हरी का मतलब खाने को जल्दी जल्दी खाना, वहां से हमने एक हरी वर्ड का यूज किया है। अगर जब आप खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो हम यानी कि ठूसते हैं, तो आप दांतों का, जबड़ों का ज्यादा यूज नहीं करते। और जब यूज नहीं करते तो वो खाना ज्यादा टूट कर अंदर नहीं पहुंचता है। तो अब टूट कर अंदर ना पहुंचना तो वो तो डाइजेशन बिगाड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन अभी यहीं मैं जबड़ों की ही बात कर ले रहा हूं। अगर आप ज्यादा अच्छे से चुंग स्टाइल से नहीं खाते हैं और आपके जबड़े नहीं चलते हैं ज्यादा, तो जबड़ों से एक फायदा ये होता है, जैसे इधर से आप खाना आगे के लिए बढ़ाते हैं तो जबड़े का जितना मोशन होगा उतना ये इंसुलिन के लिए बेहतर है। जबड़े का चलना इंसुलिन के मोशन एक्शन को बढ़ाता है, मूविंग एक्शन बढ़ाता है। अब अगर आप ठूस ठूस के खा रहे हैं तो ये मूविंग एक्शन इंसुलिन का हल्का पड़ेगा। दूसरी बात हमारी है वरी। ठीक, यानी कि टेंशन, गुस्सा, उसके बीच में स्ट्रेस आप ले हुए हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, जब आप फिक्र, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं तो दो हार्मोन्स होते हैं हमारे, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। इनसे पहले मैं एक बात बता दे रहा हूं, इन हार्मोन्स का जिक्र करने से पहले, जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर, ठीक है, एचसीएल होता है। ठीक है, फूड के डाइजेशन के लिए एचसीएल होता है। एचसीएल क्या करेगा, जो आपके फूड को पाचन में सपोर्टिव रोल दिखाता है, वो क्या करेगा, स्ट्रेस से वो ऊपर जाने लगेगा। ऊपर जाएगा तो जो हमारी खाने वाली एसोफेगेटिस होती है, ठीक, उसके अंदर जलन हो जाएगी, और जलन हो जाएगी तो यहीं से गैस और बदहजमी तो हो जाएगी। वो तो मैंने बता दिया था पहले ही। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि एचसीएल बिगड़ जाएगा, एचसीएल का लेवल बिगड़ जाएगा और खाने वाली लाइन में वहां पर जलन होगी। ठीक है, एक बात तो होगी। दूसरा ये है, जब कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन्स बिगड़ेंगे तो ये बढ़ जाते हैं, मात्रा में ये बढ़ेंगे स्ट्रेस लेने से। जब ये बढ़ेंगे तो एड्रेनालिन तो फौरन, झट जैसे, यानी कि सडन, ये बढ़ते ही इंसुलिन को कम कर देता है, ग्लूकोज को बढ़ा देता है, यानी कि शुगर तैयार होगी। ठीक है, अब ऐसे ही कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो है ये थोड़ा धीमे काम करता है। कि जो इंसान लगातार किसी सदमे में चल रहा है महीनों 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 सालों, तो उसके लेवल को ये बढ़ाते बढ़ाते ये भी शुगर बढ़ाता है। अब देख लो, ये यहाँ पे डाइजेशन खराब हो चुका है एचसीएल बिगड़ने से, दो चीजें ये शुगर बढ़ाने के लिए आ चुकी हैं। शुगर को समझना, उस पर काम करना मजाक बात नहीं है। कहाँ कितने लिंक मैं आपको शुगर के दे रहा हूं इतने टाइम से वीडियो बनाते बनाते। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट की हम बात कर रहे थे करी। ठीक है, करी का मतलब जो हम एसिडिक मसालेदार खाने खाते हैं, एसिडिक फूड्स। एसिडिक, देखिए वैसे तो कोई डायरेक्टली शुगर बढ़ने का, इसका डायरेक्टली तो कोई कनेक्शन नहीं है जैसे पीछे इन दोनों में था, लेकिन इनडायरेक्टली किस तरह से है, जिन लोगों के मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है और वो एसिडिक खाना खाते हैं तो उनका प्रोटीन क्या होगा, उनका प्रोटीन सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होगा। और जब प्रोटीन सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ये एंजाइम में, एफिशिएंट एंजाइम में कन्वर्ट नहीं होगा। और जब एंजाइम को प्रॉपर कन्वर्जन नहीं मिलेगा तो ये बीटा सेल को पावर नहीं देगा। बीटा सेल को पावर ना मिलने से इंसुलिन कम बनेगी। बस ये इनडायरेक्ट रिलेशन तो जरूर है एसिडिक फूड खाने का। तो यानी कि ये तीन आदतें, हरी, दूसरी वरी, तीसरी करी, निकाल दो लाइफ से।